राजनीति में बयानबाजी हो सकती है, लेकिन कूटनीति में संतुलन और सोच समझकर कदम उठाए जाते हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे इंदौर में एक आयोजन में शामिल होने आए थे। पूर्व सेना अध्यक्ष युद्ध का स्वरूप और आंतरिक सुरक्षा पर भी बोले। पूर्व सेना अध्यक्ष मुकुंद नरवणे भारत का पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और मजबूत संबंध बनाए रखें, यही मकसद रहा। भारत ने कभी भी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं की। जिस तरह हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे पर टिप्पणी करे, उसी तरह हमें भी दूसरों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। विदेश नीति पर बोलते हुए उन्होंने विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी अलग अलग चीजें हैं। राजनीति में बयानबाजी हो सकती है, लेकिन कूटनीति में संतुलन और सोच समझकर कदम उठाए जाते हैं। देखो, भारत की हमेशा इच्छा यही रही है कि अपने सभी पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे और इन देशों के जो अंदरूनी मामले हैं उनमें हम कभी दखल अंदाजी नहीं करते। जैसे हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर टिप्पणी करे, उसी तरह हम किसी और के हालातों के ऊपर टिप्पणी कभी नहीं करते। लेकिन ये समझना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे जो कार्रवाई हो रही है वो अप डाउन होता रहता है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार क्या कहा था कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में कई चीज़ें लोग बोल देते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं होती। सभी लोगों को मालूम है कि खास करके हमारे जो पड़ोसी देश है और हमें भी, कि हमारा भविष्य जो है एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है और अच्छे रिश्ते तो हमारे साथ रखने ही पड़ेंगे और हम भी रखना चाहते हैं और यही होगा आने वाले दिनों में। तो ये मैं कई बार बताता हूँ कि दो चीज़ें होते हैं युद्ध के बारे में। एक तो होता है नेचर ऑफ वॉर और एक होता है कैरेक्टर ऑफ वॉर। युद्ध की प्रक्रिया और युद्ध का स्वरूप। तो जो प्रक्रिया है नेचर ऑफ वॉर, उसमें बदलाव नहीं आता। वो क्या है नेचर ऑफ वॉर, कि मारो या मरो, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो उसका स्वरूप, वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, वो सदियों से इसमें तब्दीली आती रही है। पहले तलवारों से लड़ते थे, फिर धनुष बाण आ गए, फिर राइफल आ गए, फिर तोप आ गए, मिसाइलें आ गई। तो ये तो तकनीकी जो सुधार है, उसके अनुसार लड़ाई की प्रक्रिया के जो लड़ने के तरीका जो है वो भी बदली होता रहेगा। और आने वाले समय में अभी यही हमने देखना है कि अगली लड़ाई किस क्षेत्र में लड़ी जाएगी। क्या वो गुट्ठम गुट्ठा की लड़ाई होगी, हैंड टू हैंड फाइटिंग, या सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की सिर्फ मिसाइलों के साथ ही लड़ा जाएगा, या दोनों के मिसाइलें पूरे इस तरीके से साइबर वॉरफेयर करके नाकामयाब करें। तो ये जो विचार है वो एक लगातार हम करते रहते हैं फौज में, आर्म फोर्सेज में, कि हमें आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है और उस लड़ाई में सफल होने के लिए आज हमें कौन कौन से नए हथियार लेने चाहिए, कौन से इलाकों में ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि जब अगली बार कोई जंग छड़े तो उसमें हम कामयाब रहें।